उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां भले ही जोरों शोरों से चल रही हो, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है और इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या पंचायत चुनाव समय पर हो सकेंगे या यह टल जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सची सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट अब 15 अप्रैल को जारी की जाएगी। जी हाँ, पहले यह सूची 6 फरवरी को जारी होनी थी, लेकिन फिर समय बढ़ाकर 28 मार्च कर दिया गया था और अब दूसरी बार तारीख बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी गई है। यानी अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की समय सीमा 2 बार, जी हाँ, 2 बार बढ़ा दी गई है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान 2025 के तहत इस बार बड़ी संख्या में जो वोट है वो काटे गए हैं और उस पे आपत्तियां भी बहुत सारी पाई गई हैं। लाखों लोगों ने अपने नाम जुड़वाए हैं, हटवाए हैं और संशोधन के लिए भी आवेदन किए हैं। डुप्लीकेट नामांकनों की जांच भी की गई है और हस्तलिखित जो पांडुलिपि हैं उसकी भी तैयारियां और कंप्यूटरीकरण पूरी तरह से सूचना के मिलने पर की गई है और उसमें मतदाता केंद्रों में उनके नाम जोड़े गए हैं। निराधार मतदान जो स्थल है उस पे मैपिंग भी की जानी है और सेंटर वोटर नंबर का आवंटन जैसी भी सारी तकनीकी प्रक्रिया की जानी है और इसके अलावा बोर्ड परीक्षा और अन्य सरकारी कार्यों में प्रशासनिक मशीनरी व्यस्त हैं और बीएलओ और अन्य कर्मचारियों पर एक साथ कई जिम्मेदारी आ गई हैं और इसी सब की वजह से प्रक्रिया में देरी हो रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह के अनुसार अब 13 अप्रैल तक सभी तकनीकी और दस्तावेजी जो कार्य हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे और इसके बाद 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग का कहना है कि सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में 15 अप्रैल को सूची जारी होने के बाद महज 1 महीने के भीतर अभी सूचना जारी करना, नामांकन जांच, मतदान और मतगणना जैसी पूरी प्रक्रिया करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के समर्पित पिछड़ा वर्ग का गठन भी नहीं हो पाया है और अभी तक इसकी कोई अपडेट भी नहीं आ पाई है। आयोग के गठन के बाद ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करानी होती है और अगर यह प्रक्रिया समय पर नहीं होती है तो चुनाव में और देरी संभव माना जा सकता है। अगर 26 मई तक चुनाव नहीं हो पाते हैं तो पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं और इसके बाद 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा कर रहे हैं कि चुनाव समय पर ही होंगे। वर्तमान हालत को देखते हुए मई तक चुनाव कराना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग और सरकार की तैयारियों पर निर्भर करता है। अब सबकी नजर 15 अप्रैल पर टिकी है और उसी दिन साफ होगा कि पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे या फिर सियासत में एक बार फिर नई हलचल देखने को मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि पंचायत चुनाव से ही निकलती है राजनीति की नई दिशा।